हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को देखने वाले हैं और ये एपिसोड शायद मैं एक दिन पहले अपलोड करने वाला हूँ। और सच में आज का जो एपिसोड है काफी कमाल का होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। फिर से हमें गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोरियन हंटर्स ना रानी के घर के पास पहुंचने वाले थे गुफा के पास, और इसके बाद उनका सामना ना वहाँ पे गेट कीपर जो होते हैं ना, रानी के गेट कीपर वाले चींटियां थे, उनके साथ उनका सामना होता है। और माधवन ना अपना शील्ड लेके ना उनके आगे खड़ा हो जाता है, बट उसकी पावर से ना माधवन को पता लग जाता है कि हर एक चींटी ना कम से कम एस रैंक के तो बराबर है। और माधवन अपने मन में सोचने लगता है कि भले ही वो लोग एस रैंक के बराबर है लेकिन है तो वो लोग एक मॉन्स्टर ही ना। और इसके बाद वो अपनी शील्ड की मदद से ना उसको धक्का देने लगता है और चा को भी इशारा करता है अटैक करने का। और इसके बाद तभी चा ना ऊपर से जंप मारती है और सीधा एंट मॉन्स्टर के सर में तलवार डालती है और उसको ना दो टुकड़े में चीर देती है अपने पाँव की मदद से। और इसके बाद चा तभी तुरंत रुकती नहीं है बल्कि अपना तलवार लेती है और एक दूसरे एंट मॉन्स्टर को भी ना इसी तरीके से दो हिस्से में काट देती है, बट इस बार अपने हाथ की मदद से। और चा भी बताती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और माधवन भी बोल रहा होता है कि ये लोग कोई आम चींटियां नहीं है, ये लोग क्वीन के गार्ड्स है और हम काफी ज्यादा लकी है कि इनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है यहाँ पे। और मिन बोलता है कि तुम लोग इतने ज्यादा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ ना। और बाघ भी बोलता है कि भाई तू हमेशा की तरह अभी डर क्यों नहीं रहा, मैं काफी ज्यादा हैरान हो रहा हूँ। और तभी मिन काफी चिढ़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कमजोर किसको बोल रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि जब तुम घायल होगे तो मैं ही तुम्हें हील करने वाला हूँ। और तुम्हें पता है कि चींटी को मारने के लिए केवल अटैक करना ही काफी नहीं है, उनके हाथ पांव सभी चीजों को तोड़ना होगा तुम्हें। और मिन ना अपने हथौड़े की मदद से ना वो अधमरी चींटियों को अब पूरा मार भी देता है। और बाघ ना रानी के कमरे के क्लोज आता है बट वहाँ पे ना कोई भी नहीं होता। और इसके बाद बाघ को समझ में आ जाता है कि ये जो चींटियां थी ये पुराने जनरेशन की थी और आगे नए जनरेशन की चींटियां हमारी वेट कर रही होगी, मतलब कि जो एवोल्यूशन वाली चींटियां थी। और मिन बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपना कमाल दिखाना होगा। और इसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो ना सभी की पावर्स को ना काफी ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब कि सभी हंटर्स की ताकत को। और इसके बाद ना सभी लोग आगे जाने लगते हैं और अगेन हमें जापानीज हंटर दिखाए जाते हैं। और जो टीम अभी मर नहीं गई थी उन टीम के साथ किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, इस कारण ना बाकी हंटर्स ना उन टीम की तरफ जाने लगती है। और के और इन पे ना उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे टीम चार्ली मरी थी, मतलब कि वही 3 हंटर। और वहाँ पे ना उन्हें काफी सारी चींटियों की लाश दिखती है और साथ ही वो जो चश्मिश वाला हंटर होता है ना उसका चश्मा भी उन्हें दिखाई देता है वहाँ पे। और इन पे ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, बट वो नहीं चाहता था कि वो ये चीजें सोचे। और इसके बाद के ना वहाँ पे उल्टी करने लगता है। और केक के बारे में आपको पता है कि उसका नाक बिना चा की तरह काफी ज्यादा सेंसिटिव था और इस कारण वो मास्क पहन के रखता था, लेकिन उसके बाद भी ना वो स्मेल इतनी ज्यादा घिनौनी होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि के वहाँ पे काफी ज्यादा उल्टी करने लगता है। और वो स्मेल ना उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। और के तभी कुछ नोटिस करता है और उसके बाद ना पूरी जगह को ना अपने बर्फ की मदद से ना ढक देता है। और के ना अपने आप को बचाने के लिए ना वो भी अपने आप को बर्फ के अंदर ढक लेता है, लेकिन भाई वो जो क्रिएचर होता है ना वो भाई एक ही अटैक में, सिर्फ एक ही अटैक में इन पे और के दोनों का काम वहाँ पे तमाम कर देता है। और इसके बाद अगेन हमें कोरियन हंटर का सीन दिखाया जाता है और अभी ना वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे ना, इस कारण आसानी से आगे जा रहे थे। जो भी उनके रास्ते में आए जाते उनको निपटाते हुए डंजन के अंदर आए हुए ना 15 मिनट हो गया था और वो ना क्वीन के चेम्बर के ना काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और तभी ना चा को ना कोई गंदा सा स्मेल आने लगता है और उनको लगता है कि शायद वो क्वीन है। और इसके बाद ना बाघ अपनी आंखों की मदद से ना देखने लगता है कि आखिरकार वो क्या है। और चा का नाक ना एकदम सही था, मतलब कि वो ना क्वीन के काफी ज्यादा क्लोज थे उस टाइम पे। और बाघ ये भी बता देता है कि क्वीन की रखवाली करने के लिए ना वहाँ पे कुल मिला के 8 गार्ड थे, मतलब कि वहाँ पे कुल मिला के 8 एस रैंक के मॉन्स्टर थे। और इसके बाद माधवन ना अपना प्लान बताने लगता है सभी को और माधवन बताता है कि मैं ना क्वीन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा और उसी का फायदा उठा के ना चा तुम्हें सभी गार्ड्स को मारना होगा। और इसके बाद चॉय ना एक काफी तगड़ा वाला फायर अटैक करता है और उसके आगे जितनी भी चींटियां होती है ना उन सभी को ना काफी आसानी से निपटा देता है। और एक चींटी ना पीछे से चॉय का गेम खत्म करने वाला था, लेकिन तभी लिम ताइक्यू ना अपने एरो की मदद से ना काफी आसानी से उस चींटी को निपटा देता है। और बाघ देखता है कि सभी लोग ना अपनी ताकत की मदद से ना उन सभी से लड़े जा रहे हैं और बाघ बोलता है कि अब मुझे भी अपने फॉर्म में आना होगा। और इसके बाद ना बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और लिटरली भाई बाघ इस टाइम पे काफी ज्यादा बैडएस लग रहा था। और वो बोलता है कि चाहे मुझे कोई कुछ भी समझे लेकिन मुझे अब अपनी ताकत दिखानी होगी सभी को। और इसके बाद वो बीस्ट फॉर्म के बाद ना सीधा एक ही सेकंड में ना काफी सारी चींटियों को ढेर कर देता है। और इसके बाद ना बाघ वहाँ पे काफी तेज गुर्राता है, मतलब क्या वो एकदम पागलों की तरह हरकतें करने वाला है। और बाकी उन्हों का बीस्ट फॉर्म देखने के बाद तो चा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद चा और मादोना अपने प्लान के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद चा ना क्वीन के जितने भी गार्ड्स होते हैं ना उन सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है काफी ज्यादा माना रिलीज करके, ताकि मादोन के पास मौका मिल जाए कि वो क्वीन के ऊपर अटैक कर सके। और इसके बाद सभी गार्ड्स भी ना
ऐसा ही करते हैं, वो सभी ना चा की तरफ जाने लगते हैं और माधवन के पास काफी बढ़िया मौका आ गया था क्वीन को रोकने का। और कैमरामैन जो था ना भाई, वो लिटरली वहाँ पे काफी बढ़िया काम कर रहा था। वो सारे क्लिप्स को ना काफी बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड कर रहा था और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से रिकॉर्ड हो, इस कारण ना वो आगे भी जाने लगता है। लेकिन तभी मिन ना उसको पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ खींच लेता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि भाई तुझे ये पता है ना कि ये एस रैंक डंजन का बॉस का रूम है और यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, और अगर तुझे कुछ हो जाता है तो कोई भी तेरी गारंटी नहीं लेगा, तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि तुम्हें थोड़ा पीछे खड़ा होना चाहिए। और मिन ना एक हीलर था, लेकिन उसके बाद भी ना भाई वो बिल्कुल भी वहाँ पे डरा हुआ नहीं था ना। ये देख के ना भाई कैमरामैन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई इसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। और इसके बाद ना हमें कोरिया का ना एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ग्रैंडमा ना अपने हस्बैंड को ना जेजू आइलैंड रेड लाइव देखने के लिए बुला रहे थे, लेकिन इस काम के लिए ना ग्रैंडपा मना कर देते हैं, क्योंकि 3 से 4 बार ऑलरेडी ये लोग रेड में फेल हो रखे हैं। तो ग्रैंडपा ने ना अपनी होप तोड़ दी थी कि भाई अब इनकी बस की नहीं है, ये लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे उस डंजन को। और लिटरली भाई हमें ना काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि सभी उसको लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। मतलब कि एक तरह से आप लोग मान सकते हो कि पूरा कोरिया ही उस चीज को लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। और जो कोरियन हंटर्स होता है ना, वो एक एक करके ना वहाँ पे रानी के कमरे में जितने भी गार्ड्स होते हैं ना, उन सभी को टपका डालते हैं। और जैसे ग्रैंडपा को पता लगता है ना कि इस बार वो लोग काफी बढ़िया कर रहे हैं, तो वो भी लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आ जाते हैं और वो ना दुआ करने लगता है कि काश इस बार ये लोग अपने रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले। और हमें ना टीवी वाले भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि कोरिया के टीवी वाले, और उनको भाई दवा के टीआरपी मिल रहा था ना, इस कारण वो लोग तो काफी ज्यादा खुश थे। भाई ये लोग साबित कर ही देते हैं कि इनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी टीआरपी से मतलब है। और इसके बाद अगेन हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जा रहा था और फाइनली अभी केवल क्वीन बची हुई थी और माधवन जो था ना वो काफी बढ़िया तरीके से क्वीन मॉन्स्टर को रोकने का काम कर रहा था। और इसके बाद ना लिम ताइक्यू भी अपना कमाल दिखाने लगता है, मतलब कि अपने एरो की मदद से ना रानी के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। और बाघ कहाँ पीछे रहने वाला था भाई, वो भी काफी गंदी तरीके से रानी को मार रहा था। मतलब कि अब तो उसके पंजे भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, काफी गंदे तरीके से मार रहा था वो क्वीन मॉन्स्टर को। लेकिन तभी क्वीन मॉन्स्टर ना अपने पॉइजन का अटैक करती है और माधवन और बाघ दोनों पे अटैक कर देती है। और भाई माधवन की तो हालत वहाँ पे खराब हो गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे मिन ना काफी आसानी से उन दोनों को बचा लेता अपने मैजिक पावर की मदद से। और ये चीज ना क्वीन भी नोटिस कर लेती है और वो इसके बाद ना मिन की तरफ अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन मिन को बचाने के लिए माधवन फिर से बीच में आ जाता है, मतलब कि फिर से रानी को रोकने लगता है। और इसके बाद चॉयना सभी को पीछे रहने के लिए बोलता है और वो ना एक काफी पावरफुल अटैक करने वाला था और उसके लिए ना काफी ज्यादा एनर्जी को भी इकट्ठी करने लगता है। और इसके बाद वो लिटरली एक काफी पावरफुल फायर अटैक करता है और क्वीन जो थी ना वो उस फायर में जलने लगती है भाई। लेकिन तभी क्वीन ना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाती है और किसी को भी वहाँ पे समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ, बट बाघ को समझ में आ गया था, अभी वो भी तो एक एनिमल ही बना है ना, इसलिए उसको समझ में आ गया कि क्वीन ना अभी किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद तभी गोतो को पता लगता है कि जितने भी चींटियां थी ना वो सभी फिर से डंजन के अंदर जाने लगी, गुफा के अंदर जाने लगी, और साथ ही जो जामिंग सिस्टम चल रहा था ना वो भी काम नहीं कर रहा। और ये सुन के गोतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद लिटरली चाना अपना फाइनल अटैक करती है और उस एंट क्वीन को ना 2 टुकड़ों में काट देती है। और इसी के साथ फाइनली ये बैटल हो जाता है यहाँ पे खत्म। लेकिन बाघ को ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कि वो सोच रहा था कि आखिरकार हम इतनी आसानी से कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। और तभी माधवन बोलता है कि सभी एंट मॉन्स्टर गुफा के अंदर वापस आ रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसके बाद ना लिटरली वो सभी बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन भाई तभी उनको ना एक इतना खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है कि लिटरली भाई ये सभी एस रैंक के हंटर ना फ्रीज हो जाते हैं भाई, इनका हाथ पैर कपकपाने लगता है वो ऑरा महसूस होने के बाद। और इसके बाद हमें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हीं एस रैंक हंटर्स के पास जा रही थी और उसका आधा शरीर भी दिखाया जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है जो कि एकदम ह्यूमन की तरह लग रहा था। और उसको देखने के बाद लिटरली भाई वहाँ पे सभी की हालत खराब हो जाती है। वो इतना गंदा स्मेल कर रहा था ना कि चाह तो वहाँ पे लगातार उल्टी पे उल्टी किए जा रही थी, मतलब कि चाह की तो हालत एकदम खत्म सी हो गई थी। और उन सभी को पता चल गया था कि भाई क्वीन ना इसके आगे कुछ भी नहीं थी एक तरह से। और उन सभी को पता था कि हमें कुछ भी करके इन मॉन्स्टर को हराना होगा, लेकिन उसके ऑरा की वजह से ना भाई कोई वहाँ पे मूव भी नहीं कर पा रहा था। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया ये वाली बात। और वो चींटी ना चुपचाप सबसे पहले तो माधवन के बगल से निकलता है और माधवन ना भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता, वो इतना ज्यादा डर गया था इस टाइम पे की। और इसके बाद वो चींटी ना रानी के पास जाता है और वो देखता है कि रानी टपक गई है। इसके बाद भाई वो काफी तेज गुस्सा करता है, काफी तेज चिल्लाता है वो चींटी। और जब वो मॉन्स्टर रॉर करता है उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो होती है कि जितने भी हंटर्स थे ना वो सभी अपने घुटनों के बल पे आ जाते हैं। और चाना काफी मुश्किल से अपने आप को खड़ी करके रखी थी, काफी मुश्किल से होल्ड करके रखी थी। और चा को कुछ समझ में आता, कुछ पता चलता उससे पहले वो एंट मॉन्स्टर चा के बगल में आता है और लिटरली एक पंच मारता है, सिर्फ एक पंच मारता है भाई। और वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि चा सीधा दीवार से टकराती है और ऐसा लगता है कि उसका पत्ता कट होने वाला है वहाँ पे। और इसके बाद माधवन ना चा की मदद करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर ना तभी अचानक से माधवन के पास जाता है और वो सिर्फ एक पंच मारता
जाता है और मादन का शील्ड ना वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है और मादन ना अपने दूसरे हाथ की मदद से ना एंट मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर ना भाई पलक झपकाते ना मादन के दोनों हाथों को ही काट देता है और इसके बाद भाग जाता है मादन को बचाने के लिए और वही एंट मॉन्स्टर एक पंच मारता है और एक पंच में बाघ का खेल भी खत्म हो जाता है, मरता नहीं है, मतलब कि घायल हो जाता है काफी ज्यादा। और इसके बाद चॉय जाता है उनकी मदद करने के लिए अपनी फायर अटैक की मदद से, लेकिन भाई जब इतने सारे हंटर कुछ नहीं कर पाए तो चॉय क्या कर लेगा, वो भी घायल हो जाता है इसके बाद। और इसके बाद लिम ताइक्यू ना अपने एरो की मदद से ना पीछे से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर ना लिम ताइक्यू को एरो को ना इस तरीके से पकड़ता है जैसे कि वो कोई खिलौना हो, कोई अटैक ही नहीं लग रहा था उसको तो बिल्कुल भी। और ये देख के भाई लिम ताइक्यू वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो मतलब कि कपास आ जाता है बंदा वहाँ पे डर के मारे। और इसके बाद लिम ताइक्यू को ना सिर्फ एक पंच लगता है और एक पंच में वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि मुझे तो ऐसा फील नहीं हो पा रहा कि ये आगे बैटल में उठ भी पाएगा। और इसके बाद मादन ना अगेन वहाँ पे जाता है उसको रोकने के लिए, मतलब कि इस बार अपनी बॉडी की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था और मिन की वजह से ना मादन के दोनों हाथ एकदम हील हो गए थे, रिकवर हो गए थे। और मिन के पास ना एक काफी बढ़िया सा स्किल था जिसमें ना इनविजिबल हो सकता था, मतलब कि जैसा कैमोफ्लेज स्किल है ना सेम उसी तरीके से, बट इस स्किल का ना एक साइड इफेक्ट था कि वो इस स्किल को यूज करने के बाद ना मूव नहीं कर सकता था, वो हिल नहीं सकता था बिल्कुल भी। और वो सोच रहा था कि उसको ना कुछ भी करके अपने टीममेट्स को ना लगातार हील करना होगा तभी जाके वो इस मॉन्स्टर को हरा पाएंगे, बट उस मॉन्स्टर के सामने मादन क्या ही कर पाएगा अकेला। वो उसका पैर पकड़ता है, मादन का पैर पकड़ता है, खिलौने की तरह उसको नचा देता है और नचा के ना साइड में फेंक देता है और वो मॉन्स्टर ना काफी आसानी से मिन को देख लेता है, मतलब कि पता चल जाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे छिपा हुआ है। और ये देख के ना मिन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया इतनी आसानी से। और बाकी उन्होंने मिन को भागने के लिए बोलता है, उसको वार्निंग देता है कि जल्दी से यहाँ से निकल, लेकिन भाई जब तक वो कुछ कर पाता, जब तक वो कुछ मूवमेंट कर पाता, उससे पहले ही वो एंट मॉन्स्टर सीधा पहुंचता है मिन के पास और वो सीधा हाथ उसके अंदर ही डाल देता है, मतलब कि यहाँ पे मिन का खेल तो हो जाता है खत्म। और ये देख के बाघ तो वहाँ पे भाई काफी तेज चिल्लाता है, मतलब कि उसको तो समझ में ही नहीं आता कि भाई अचानक से हो क्या गया अभी उसके साथ। और सच बता रहा हूँ अभी मैं आप लोगों को भाई अभी एकदम एक्साइटेड होके बैठ जाओ क्योंकि असली मजा ना अब स्टार्ट होने वाला है, तो एकदम रेडी रहना आगे के सीन्स के लिए। पहले आपको बता रहा हूँ एकदम रेडी रहना भाई। और मिन ना मरने वाला होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा बोल रहा था कि बाघ प्लीज यहाँ से तुम भाग जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। और ये बोलते ही भाई मिन का खेल तो हो जाता है खत्म, मतलब कि वो हमेशा के लिए भगवान के पास चला गया। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना मिन का ना खून पीने लगता है और ये देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। और ये सब देख के बाकी सभी तो हैरान हो रहे थे, लेकिन बाघ तो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ गया कि भाई एक तो मेरा दोस्त मर गया और उसके साथ तू मजाक करने की कोशिश कर रहा है, और वो सीधा डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद ना मॉन्स्टर ना काफी आसानी से बाघ का गर्दन पकड़ लेता है और बाघ जो अपने बीस्ट फॉर्म में था ना उससे वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद वहाँ पे मॉन्स्टर बोलने लगता है कि इंसानों मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, उससे पहले चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। और एक मॉन्स्टर को इंसानी भाषा बोलते हुए देखना भाई वहाँ पे ना आधे लोगों के तो हाथ पांव कपकपा जाते हैं, क्योंकि शायद ही उन्होंने अभी तक किसी मॉन्स्टर को इंसानी भाषा बोलते हुए सुना होगा। ऐसा है कि एक दो हंटर ने तो शायद सुना होगा, बाकी किसी ने भी नहीं सुना होगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि वो मॉन्स्टर ना स्टार्टिंग से बोलना आता होगा उस मॉन्स्टर को, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो ना मिन के खून पीने की वजह से ना मिन की ना बहुत सारी ताकत ना उस मॉन्स्टर के अंदर आ गया और साथ ही वो ना इंसानी भाषा भी बोलने लगा और काफी सारी चीजों के बारे में भी उसको पता चल गया। और वो मॉन्स्टर अगेन बोलने लगता है कि सच बताओ तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे तुम सबके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और तुमने मेरी रानी को मार दिया और मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा राजा कौन है, मैं तुम्हारे राजा को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना सभी की तरफ देखने लगता है एक एक करके, बट उसको ना किसी में भी वो वाली पोटेंशियल ही नजर नहीं आ रही थी। उसको पता चल रहा था कि भाई ये लोग ना चिंदी है उसके आगे, मतलब ये कुछ भी नहीं है ये लोग उसके आगे। और यहाँ पे ना चेयरमैन भाई काफी ज्यादा लकी है, वो बच गए। अगर वो यहाँ पे होते तो इन सभी से पावरफुल तो चेयरमैन ही है ना, और क्या पता बारू सबसे पहले चेयरमैन का ही पत्ता कट करता उसके बाद। बट तभी अचानक से ना उस मॉन्स्टर को ना बाहर काफी तगड़ा वाला एनर्जी फील होता है, मतलब कि इन सभी की तुलना में वो एनर्जी काफी ज्यादा था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिरकार वो किसकी एनर्जी थी। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना बाघ को वहीं साइड में फेंक देता है और इसके बाद वो बाहर उसी बंदे को ढूंढने के लिए चला जाता है। और बाघ को समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर किसके पीछे गया है, और वो ना वहाँ पे गोतो के बारे में सोच रहा था। और वो फिर सोचता है कि अभी ना मेरे पास ये सब सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वो बस ये सोच रहा था कि आखिरकार किस तरीके से हम सभी यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। और इसके बाद वो लोग बाहर जाने की सोचते, लेकिन तभी भाई सामने ना हमें काफी सारी चींटियां मॉन्स्टर दिखाई जाती है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इसके बाद अगेन हमें जापानीज हंटर की टीम दिखाई जाती है और वो ना अपने बाकी टीममेट्स को ढूंढ रहे थे, मतलब कि गोतो की टीम अभी तक बची हुई थी और बाकी जो दो टीम थी वो तो कब का उनका पत्ता कट हो चुका है, और वो ना उन्हीं दोनों टीम के पीछे जा रहे थे। और तभी उस टीम के एक लड़की बोलती है कि कैप्टन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम अपने बाकी टीममेट्स के साथ
बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। और इसके बाद गोतो बोलता है कि शायद सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस कारण ऐसा होगा। और इसके बाद ना वो अगेन अपने टीममेट्स के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी ना हमें कनाई की टीम दिखाई जाती है और वो बोलते हैं कि हाँ हम तो एकदम ठीक है, बट हम टीम चार्ली और डेल्टा के साथ ना बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पा रही थी इनकी। आपको पता है ना 4 टीम में बट गए थे, एक टीम में 3 प्लेयर थे, एक टीम में 3 प्लेयर थे और 2 टीम में 2-2 प्लेयर थे। और जापान के टोटल 10 हंटर आए थे, जिनमें से 5 का तो पत्ता कट हो चुका था और 5 फिलहाल के लिए बचे हुए थे। और तभी कनाई बोलते हैं कि कैप्टन अगर आप चाहो तो हम जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और गोतो बोलता है कि तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भी अभी उधर ही जा रहे हैं उनको चेक करने के लिए। और गोतो जब अपने टीममेट्स के साथ बात कर रहा था ना, तभी गोतो के पास ना एक और कॉल आता है और वो ना उस कॉल को भी पिक करता है। और इसके बाद हमें चाइनीज शिप्स दिखाई जाती है और वो ना ऑलरेडी एकदम रेडी हो रखे थे कि कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो ये भी एकदम अटैक्स करना स्टार्ट कर देंगे। और कैप्टन जो था ना वॉरशिप का, वो ना अपने टीममेट्स के साथ ना इसी रेड के बारे में बात कर रहा था उस टाइम पे। और जो कैप्टन का असिस्टेंट होता है ना, वो बोलता है कि सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे चींटियां आने की कोशिश करेगी। और कैप्टन बोलता है कि जापानीज हंटर कोरियन हंटर की मदद करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और मुझे पता है कि आखिरकार गोतो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको नेशनल हंटर का टाइटल चाहिए था। और नेशनल हंटर के बारे में मुझे शायद आप लोगों को बताने की तो कोई भी जरूरत नहीं होगा। नेशनल लेवल हंटर भाई काफी ज्यादा पावरफुल होता है, एस रैंक के हंटर बिना उनके आगे कुछ भी नहीं होता, चींटी के समान होता है एक तरह से, आप लोग मान सकते हो। और जो 5 नेशनल हंटर्स है ना, उन्होंने ना एक एस रैंक के गेट को ना क्लियर कर दिया था, जहाँ पे काफी सारे एस रैंक के हंटर्स मारे गए, बट उन 5 हंटर्स ने उस गेट को क्लियर किया था। अब ये स्टोरी बता रहा है कैप्टन, मतलब की। और गोतो के पास भी ना काफी ज्यादा अचीवमेंट्स है, बट उसने अभी तक ना एस रैंक के गेट ना एक भी अभी तक क्लियर नहीं किया। और ये उसके पास एक काफी बड़ा मौका है। और देखा जाए तो वैसे ये काफी बढ़िया प्लान है, बट हमें क्या करना, हमारे पास लियो है और लियो के मुकाबले गोतो को अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर तुम्हें लियो को कभी एक्शन में देखने का मौका मिले तो तुम लोग सोचोगे कि भाई ये क्या बंदा है, और तुम सभी को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इतना तो एकदम कंफर्म है कि इस रेड में भाई काफी बंदों की काफी गंदी वाली हालत होने वाली है। और इसके बाद हमें गोतो की टीम दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें ना अपने साथियों के ना मरे हुए बॉडीज वहाँ पे नजर आते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये काम किसका है। और कॉल पे ना जो बंदा था ना, वो गोतो से ना रिपोर्ट मांग रहा था और गोतो बताता है कि हमारे टीम के काफी सारे बंदे मारे गए हैं। और सामने वाला बंदा बोलता है कि हमने तो काफी ज्यादा मेहनत किया था, तो आखिरकार वो लोग कैसे मारे जा सकते हैं। और गोतो भी बोलता है कि वो लोग मारे गए, इसका मतलब वो सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। और कॉल वाला बंदा बोलता है कि भाई तेरी पुरानी आदत अभी तक नहीं बदली, बट हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तू हमारे साथ है। और वैसे भी कोरियन हंटर्स तो चींटी के साथ लड़ रहे होंगे, मतलब कि एंट क्वीन के साथ। और गोतो भी बताता है कि अभी हमें रिपोर्ट मिला था, जहाँ पे हमें पता लगा कि जैमिंग सिग्नल काम करना बंद कर गया है, और इस कारण जितने भी चींटी मॉन्स्टर थे वो सभी अपने केव में दोबारा वापस जाने लगे। और कॉल वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार कोरियन हंटर्स के जिंदा रहने के कितने चांस है। और गोतो बोलता है कि मेरे हिसाब से तो 0% चांस है। और ये बंदा कुछ ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं इसकी औकात दिखाता हूँ। अभी 2 मिनट भाई, बस 2 मिनट दो मुझे। और कॉल वाला बंदा सोच रहा था कि जापानीज हंटर ने काफी ज्यादा मेहनत किया, लेकिन कोरियन हंटर्स के नाकामयाबी के वजह से जापानीज हंटर को वापस लौटना पड़ा। और ये रिपोर्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और ये एकदम ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। और साथ ही हमारा कोरिया के जितने भी पावरफुल हंटर्स थे उन सभी को खत्म करने का गोल भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और वो कॉल वाला बंदा लिटरली वहाँ पे गोतो को बोलता है कि अब तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब कि इस मिशन को यहीं पे कैंसिल कर दो। और भाई लिटरली वो लोग ना वहाँ से जाने वाले थे। इनका प्लान ये था भाई, मुझे अभी जाके पता लगा, सच बताओ तो, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पहले ही पता था, मैंने पढ़ चुका है ना क्योंकि। और वो लोग ना वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से ना कोई उनके ऊपर अटैक करता है। और गोतो वहाँ पे कैसे भी करके अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन वो जो लड़की थी ना भाई, उसका पत्ता भी वहाँ पे कट जाता है। मतलब कि भाई ये बंदा सबके सर ही क्यों उड़ा रहा है। और गोतो ना बचे हुए बंदे को ना अपने बाकी साथियों के पास जाने के लिए बोलता है, और उसको पता चल गया था कि भाई ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो मॉन्स्टर ना सीधा गोतो से बोलने लगता है कि तुम सच बताना, क्या तुम इंसानों के राजा हो। और ये सुन के ना लिटरली भाई काफी ज्यादा गोतो हैरान हो जाता है, एक मॉन्स्टर को बोलता हुआ सुन के। और गोतो बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं राजा हूँ या फिर नहीं, और सच बताओ तो मैं ही इस ग्रुप का राजा हूँ। और ये सुन के भाई वो मॉन्स्टर ना काफी तेज वहाँ पे चिल्लाता है, और उसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो बाहर निकलता है ना, गोतो बस वही फील करके ना वहाँ पे नम हो जाता है, मतलब कि एकदम खत्म सा हो जाता है। और गोतो को ना ये सेम वही फीलिंग महसूस होती है जब उसने जिन्वो के साथ बैटल किया था, उस टाइम पे भी सेम ऐसा ही उसको लगा था। और गोतो ना अपने तलवार को लेके ना एकदम रेडी होता है, लेकिन अगले ही सीन में ना हमें गोतो का सर ना अलग हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये बंदा बहुत ज्यादा बेइज्जती मारा था हमारे हीरोज की, अब इसको औकात दिख गई शायद। और इसके बाद हमें कोरियन हंटर्स दिखाए जाते हैं जो कि ना डंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आगे ना भाई अनगिनत चींटियां थी वहाँ पे। और चाइना अपने फायर
मैजिक की मदद से ना उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई वो ज्यादा असर नहीं कर रहा था। और बाक बोलता है कि तुम्हें ना अपनी फायर मैजिक को ना और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। और चॉय बोलता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो इस डेंजन के अंदर का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और भाई मिन ने इतना ज्यादा इनको हील किया था सभी हंटर्स को, लेकिन उसके बाद भी ना अभी सभी का पत्ता ने एकदम कट सा रखा था। और इसके बाद चींटियों ने ना चॉय के डिफेंस को भी तोड़ दिया था और बस वो पत्ता कट करने वाले थे सभी हंटर्स का। लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे हमें एक शेडो दिखाया जाता है जो कि ना उन चींटियों को रोकने लगता है। और इसके बाद तभी वो शेडो ना जिन्वू को अपना सिग्नल भेज देता है कि मास्टर मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा मदद की जरूरत है। ये मैंने ऐसे मजे मजे में बोल दिया, ऐसा कुछ बोलता नहीं है वैसे। और इसके बारे में जैसे जिन्वू को पता लगता है वो शेडो एक्सचेंज का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट डेंजन के अंदर चला जाता है। और इसके बाद हमें कैमरामैन दिखाया जाता है जो कि लिटरली भाई काफी ज्यादा डरा हुआ था और उसको तो लगा नहीं था कि उसकी मौत ना इस तरीके से होगी। और वो सोच रहा था कि मैंने अपने फैमिली को लास्ट टाइम अलविदा भी नहीं बोला। और इसके बाद एक चींटी ना सीधा उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसके बाद तभी वहाँ पे एंट्री होती है इग्रिस की और वो ना एक ही अटैक में ना उस चींटी का खेल खत्म कर देता है। और इसके बाद जहाँ से लाइव स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट हो रहा था ना हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। और फिलहाल के लिए ना लाइव स्ट्रीम को रोक दिया गया था क्योंकि अभी आपको पता है कि क्या सीन चल रहा है हंटर्स के साथ और वो चीजें लाइव तो नहीं दिखा सकते थे ना। और ऑडियंस भी इतनी ज्यादा बेकार थी भाई, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि साउथ कोरिया के इतने पावरफुल हंटर एक चींटी के आगे कैसे हार सकता है। एक चींटी को तो हराना था, उनको तो हरा सकते हैं। और काफी सारे ऑडियंस के ना कॉल आने लगते हैं। और इसके बाद तभी ब्रॉडकास्ट टीम ना जिन्वू को देखती है अपने स्क्रीन के सामने और भाई एकदम दंग रह जाती है कि आखिरकार ये बंदा वहाँ पे कैसे पहुंच गया। और इसके बाद वो लोग ना अगेन लाइव जाने की सोचते हैं, बट प्रॉब्लम की बात ये थी कि अभी ना वो लोग रेटिंग का काम तो नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। लेकिन उसके बाद बिना चीफ एक काफी बड़ा डिसीजन लेता है और वो बोलता है कि फाइनली हम अगेन लाइव जाएंगे। और जिन्वू के ऊपर ना अभी सभी लोगों को काफी ज्यादा भरोसा था कि हमारी उम्मीदों पे कोई खड़ा उतर सकता है ना, तो इकलौता यही बंदा है जो कि अभी कुछ कर सकता है। और इसके बाद अगेन हमें डेंजन का सीन दिखाया जाता है और वही बैडा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन्वू ने अपने सभी सोल्जर्स को समन किया हुआ था और आयरन अपने प्रोबोक स्किल का इस्तेमाल करता है सभी के ऊपर। और वहाँ पे जितनी भी चींटियां थी ना वो सभी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और जिन्वू ना अपना डैगर निकालता वही डीमन किंग से जो उसने लिया था, मतलब कि बारांदा डीमन किंग से। और वो ना पलक झपकाते ना वहाँ पे बहुत सारी चींटियों को ढेर कर देता है। और ये देख के मादन तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई ये काफी ज्यादा कमाल का है। और बाक ना काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था और वो सोच रहा था कि अभी हमारे बचने के काफी ज्यादा चांसेस है। और इसके बाद जिन्वू और उसकी शेडो आर्मी ना काफी आसानी से भाई बहुत आसानी से ना चींटियों को ना ढेर करते जा रही थी। और जिन्वू ना काफी ज्यादा फायदा उठाता है, मतलब कि वो ना काफी सारी चींटियों को ना अपने टीम में भी ऐड करते रहता है। और ये देख के ना कैमरामैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार ये कौन सा स्किल है जो कि जिन्वू मास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद ना हमें आपस में ना चींटियां ही लड़ाई करते हुए दिखाई देती है। और ये देखे ना कैमरामैन के साथ साथ ना टीवी पे जो लोग थे ना ब्रॉडकास्ट वाले, वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो ना इसके बारे में कैमरामैन से पूछते हैं कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है जो चींटियां आपस में लड़ रही है। बट इसके बारे में कैमरामैन को कुछ नहीं पता था तो वो आगे क्या बताता। और इसके बाद जिन्वू ना सभी लोगों को ना अपना हीलिंग पोशन निकाल के देता है और हीलिंग पोशन पीने के बाद ना सभी ना एकदम रिकवर कर गए थे, मतलब कि सभी की हेल्थ ना एकदम पहले की तरह हो गई थी। बट हमें चाह दिखाई जाती है जो कि मैंने आपको बताया ना, एक पंच के बाद वो ढेर हो गई, इसके बाद वो नहीं उठने वाली। सेम वही होता है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। और जिन्वू भी बोलता है कि मुझे लगता है कि चाह की चोट ना काफी ज्यादा सीरियस है और मेरे पोशन की मदद से ना इसको ठीक नहीं किया जा सकता। और जिन्वू बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसके बाद वो सभी लोग फिर से बाहर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन अगेन वहाँ पे वो मॉन्स्टर दोबारा आ जाता है। और इसके बाद वो एंट मॉन्स्टर ना अगेन बोलने लगता है कि वो बाहर वाला जो मॉन्स्टर था वो तुम्हारा राजा नहीं था, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा राजा कौन है, और अगर तुम लोग मुझे इसके बारे में नहीं बताओगे तो मैं तुम सभी को यहीं पे खत्म कर दूंगा। और उस मॉन्स्टर को वहाँ पे देखने के बाद ना भाई बाग की तो हालत खराब हो जाती है, मतलब कि उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब उसको क्या करना चाहिए। और उसको समझ में आ गया था कि गोतो का पत्ता कट चुका है अगर ये मॉन्स्टर यहाँ पे है तो। और इसके बाद ना जिन्वू उस मॉन्स्टर के सामने जाने लगता है और सभी लोग ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू प्लीज उसके आगे मत जा, तेरा पत्ता कट हो सकता है। भाई सभी लोग बोल रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर जो था ना वो भी एकदम बैड एस तरीके से ना जिन्वू की तरफ जा रहा था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना अगेन वही सवाल करता है जिन्वू से कि मुझे सच बताना, क्या तुम हो इंसानों के राजा। और जिन्वू ना वहाँ पे उस एंट मॉन्स्टर को देख के ना बोलते हुए देख के ना काफी ज्यादा हैरान होता है। और मेरे हिसाब से उसको यहाँ पे हैरान होने की जरूरत तो थी नहीं मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार। और जिन्वू बोलता है कि अच्छा एक बोलने वाले चींटी के साथ मेरी बैटल होने वाली है और सच बताओ तो ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और भाई दोनों एक दूसरे के सामने थे उस टाइम पे, सच बता रहा हूँ भाई काफी ज्यादा बैडेस लग रहा था ये सीन। और चींटी ना फिर से काफी तेज चिल्लाता है और जिन्वू भी बोलता है कि हाँ भाई तू ऐसा ही कर, बस तू इसी टाइम पे एकदम रियल चींटी लग रहा है और तू इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कर। और इसके बाद ना हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है और लाइव स्ट्रीम जो चल रहा था ना वो अचानक से बंद हो गया था। और ये देख के ना
सभी ऑडियंस ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और न्यूज रिपोर्टर के द्वारा ना ये भी बता दिया जाता है सभी ऑडियंस को कि हंटर मिन व्यंग ना अभी इस दुनिया में नहीं रहे। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी लोग मतलब कि ऑडियंस से लेके बाकी हंटर्स जो होते हैं ना वो सभी भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है न्यूज सुनने के बाद। और वो न्यूज रिपोर्टर ना ये भी बताता है कि डेंजन के अंदर ना अचानक से एक और हंटर आ चुका है। और इसके बाद ना हमें जापान का हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि गोतो अब तक जिससे बात कर रहा था ना कॉल पे वो ना जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन था और अभी गोतो के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस कारण जापानीज हंटर एसोसिएशन और साथ ही ब्लेड गिल का वॉइस गिल मास्टर वो सभी लोग ना काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ। और वो ना लास्ट कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनने की कोशिश करते हैं और उससे पता लगता है कि गोतो का सामना एक बोलने वाले मॉन्स्टर से हुआ था, एंट मॉन्स्टर से। और वो बंदा पूछता है कि आखिरकार जल्दी बताओ कि वो मॉन्स्टर अभी कहाँ पे है, मतलब कि जो कॉल पे बात कर रहा था चेयरमैन। और हंटर मिनोरू बताता है कि वो अपने केव के अंदर दोबारा वापस चला गया है। और ये सुन के भाई चेयरमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम इसका मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कोरियन हंटर्स अभी तक जिंदा है और आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। और मिनोरू बताता है कि क्वीन के केव में ना काफी ज्यादा माना महसूस हो रहा था और अभी वो माना ना और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये सुन के भाई चेयरमैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टीवी ऑन करने के लिए बोलता है वो। और इसके बाद हमें जिन्वू की फैमिली दिखाई जाती है और टीवी ना बंद हो गया था ना, इस कारण जिन्वू की मदर ना टीवी पे हाथ मार के चालू करने वाला तरीका होता है ना वो करने की कोशिश कर रही थी। और तभी ना वहाँ पे जिन्हा भी आती है और वो बोलती है कि आखिरकार भैया कहाँ गए। और मदर बताते है कि वो ना अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर गया है। और जिन्हा को ना समझ में आ जाता है कि आखिरकार जिन्वू भैया कहाँ पे गए हैं। और इसके बाद वो तुरंत अपना मोबाइल ऑन करती है और इसके बाद वो जेजू आइलैंड का स्ट्रीम देखने लगती है। और लिटरली भाई वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और क्या दिखाया जाता है वो तो अभी हमें नहीं बताया गया। और इसके बाद हमें चेयरमैन दिखाया जाता है, कोरिया के चेयरमैन। और जिन्वू को केव के अंदर देख के ना चेयरमैन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि अब उनको लगता है कि भाई ये बंदा क्लियर कर देगा इस डेंजर को काफी आसानी से। मतलब कि चेयरमैन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे ना कि वो चेयर को ही तोड़ देते हैं। और वो भी बोलते हैं कि फाइनली जिन्वू वहाँ पे पहुंच चुका है। और इसके बाद वो चीटी जो होता है ना वो जोरदार पंच जिन्वू के फेस में मारता है। वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि नीचे की जमीन ही टूट जाती है। और उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा था, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है ना जिस कारण वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया था। और चॉय और बाग को लग रहा था कि भाई जिन्वू ने कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया अपने एनिमी को और उनको तो लग रहा था कि जिन्वू का पत्ता कट हो गया यहाँ पे। और चीटी भी बोलने लगता है कि मुझे लगा कि तुम ताकतवर हो लेकिन तुम भी बाकियों की तरह काफी ज्यादा कमजोर हो। लेकिन लिटरली तभी वहाँ से धुआं हटता है और हमें जिन्वू दिखाया जाता है जिसको कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब कि पंच लगा था बट ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा था। और भाई ये देख के ना भाई लिटरली वहाँ पे सभी का ना मुंह खुला का खुला रह जाता, मतलब कि मुंह बंद भी नहीं करते हैं भाई वो लोग। और इसके बाद जिन्वू कमांडर टच को एक्टिवेट करता है और अपने हाथ में ना माना को भी इकट्ठा करने लगता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना अगेन जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था बट इस बार जिन्वू भी रेडी था और वो ना मॉन्स्टर के फेस पे एक जोरदार पंच मारता है। और सिर्फ एक पंच पड़ता है और वो मॉन्स्टर भाई लिटरली काफी दूर जाके गिरता है, मरता नहीं है भाई, इतनी आसानी से कहां से मर जाएगा ये। और जिन्वू की पावर देखने के बाद ना एक बार आप लोग लिम ताइक्यू को देखो, मतलब कि इसकी शक्ल देखो कितना ज्यादा फनी लग रहा था इस टाइम पे भाई ये। और माधवन भी बोलता है कि बाघ क्या तुम्हें लगता है कि जिन्वू एक मेज टाइप का हंटर है। और बाघ भी बोलता है कि मुझे पता था कि जिन्वू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बट वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके बारे में मुझे नहीं पता था। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना अगेन जिन्वू की तरफ ना काफी ज्यादा स्पीड में आ रहा था और जिन्वू को भी समझ में आ गया था एक ही अटैक में कि उस मॉन्स्टर की ना ऊपर की जो चमड़ी है ना भाई वो काफी ज्यादा मजबूत है। और जिन्वू अगेन अपने हाथ में ना माना को इकट्ठा करने लगता है और वो मॉन्स्टर ना अपने दोनों हाथ को ना एकजुट करता है और एक जोरदार पंच मारने वाला होता है जिन्वू के। लेकिन अगेन जिन्वू ना उसके दोनों हाथ को ना जिन्वू सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लेता है और इसके बाद जोरदार पंच फिर से मारता है उस मॉन्स्टर को। और मॉन्स्टर ना अपने दूसरे हाथ से मारने की कोशिश करता है जिन्वू को बट वो भी काफी आसानी से डॉच कर लेता है जिन्वू। और इसके बाद जिन्वू ना अपने एक हाथ की मदद से ना उस मॉन्स्टर का ना सर को पकड़ता है, मतलब कि हिलने नहीं देता और दूसरे हाथ में ना माना को इकट्ठा करने लगता है। और इतनी खतरनाक बैटल देख के ना वो कैमरामैन जो होता है ना भाई वो कपा रहा था, डर के मारे सोच रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और उस एंट मॉन्स्टर को भी समझ में नहीं आता कि भाई ये बंदा आखिरकार इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और इसके बाद जिन्वू ने भी ना अपना पंच रेडी कर लिया था उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो बस इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं और इस एपिसोड को यहीं पे खत्म करने का ना मेरा एक रीजन है। सच बताऊं तो मैं आपको ना एक वीक के लिए ना तड़पता हुआ देखना चाहता हूं कि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई कैसे जिन्वू बारू को मारेगा, मतलब कि क्या होने वाला है, मैं आपको तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ भाई। इस कारण मैंने नहीं अपलोड किया, मतलब कि एक चैप्टर और आएगा और उसी चैप्टर में बैटल कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता तो कवर कर सकता था बट मैंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि आप लोग मेरी बात नहीं मानते, तो मैं भी इस बार आपकी बात नहीं मानूंगा। आपने 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं करवाए तो भाई मैं भी आपको
लड़ पाऊंगा। मैंने जानबूझ के 7 चैप्टर कवर नहीं किए, इस एपिसोड में केवल 6 चैप्टर कवर किए और 7वां चैप्टर में बैटल एकदम एंड हो जाता, बट मैं नहीं चाहता कि बैटल एक एपिसोड में एंड करूं। मैं मुझे पता है कि आपको बैटल पूरा देखना था इस वीडियो के अंदर और काफी सारे लोगों ने कमेंट भी किया और एक भाई ने कमेंट किया, तो मैंने इसी कारण इतना ज्यादा बैटल को आगे बढ़ाया, नहीं तो मैं बैटल स्टार्ट होने से पहले इस एपिसोड को खत्म कर देता। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। और मैं नहीं जानता भाई, सोलो लेवलिंग खत्म होने से पहले ना मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स आप लोग कंप्लीट करवाओ भाई, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा। मैं काफी ज्यादा मेहनत भाई, लिटरली आप लोग मानोगे नहीं भाई, मैंने कैसे वॉइस ओवर किया है, मेरा गला बैठ रखा है इस टाइम पे वॉइस ओवर करते टाइम, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ और एकदम 100% दे रहा हूँ। बैटल फीका ना लगे आपको, थोड़ा बोरिंग ना लगे, इस कारण भाई मैं जान फूक दे रहा हूँ बैटल में। तो बस वीडियो को यहीं तक रखता है, मुझे कुछ खाने जाना है तो मैं निकल रहा हूँ। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।